मयूरेश जोशी अब हमारे साथ हैं बात करने के लिए। मयूरेश, गुड मॉर्निंग, कार्यक्रम में स्वागत है। मयूरेश, जीडीपी के आंकड़े आए, थोड़ा सा निराश करके गए ये आंकड़े, स्ट्रीट को निराश करेंगे डेफिनेटली, लेकिन इन नंबर्स के साथ जो सेकंड इस डिसअपॉइंटमेंट के बाद जो एक होप बन जाती है, दैट इज आई थिंक रेट कट की पॉसिबिलिटी, उसको लेकर आपकी राय क्या है मयूरेश? क्लियरली जो तीन आंकड़े कल आए थे फिस्कल डेफिसिट को लेके आईपी, कोर डेटा और जीडीपी, आई थिंक तीनों आंकड़े यही दर्शाते हैं कि देयर इज अ डेफिनेट स्लोडाउन इन द इकोनॉमी। हालांकि आई थिंक जीडीपी की नई सीरीज ट्रैक करनी पड़ेगी फॉर कंसिस्टेंसी टू कम थ्रू, बट अर्लियर जीडीपी के आंकड़े अगर हम देखें फॉर अ फ्यू इयर्स बैक, वहां पे कॉर्पोरेट अर्निंग्स वर ग्रोइंग एट अ पेस ऑफ 14-15%, जो ये सीरीज में दिख नहीं रहे हैं। ये अर्निंग साइकिल में कॉर्पोरेट अर्निंग्स आर हार्डली ग्रोइंग, इसलिए आई थिंक हाउ दैट नंबर हैज बीन अराइव, कंसिस्टेंसी नंबर इज वन फैक्टर टू बी लुक्ड एट। हालांकि आई थिंक जो जीबीए का नंबर आया था वो थोड़ा एनकरेजिंग था। जहां तक कोर डेटा का सवाल है, क्लियरली आई थिंक दैट्स अ वेरी डिस्करेजिंग साइन। आई थिंक इट्स क्लियरली शोइंग साइंस दैट इन्वेस्टमेंट साइकिल हैज नॉट पिक्ड अप एंड दैट विल हैव स्ट्रेस ऑन द इकोनॉमी। तो क्लियरली आई थिंक अगर हम आंकड़े देखें तो ऑन द लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स इट इज अ लिटिल डिसअपॉइंटिंग, बट द मार्केट्स विल टेक इट इन इट्स ओन स्ट्राइड। जी चलिए, इसके अलावा अब कुछ और स्टॉक्स को देखेंगे जहां पर आज एक्शन रह सकता है। इनफैक्ट शेयर बाजार लाइव को यही समेटने का वक्त हो गया है और अब शुरुआत करेंगे फर्स्ट ट्रेड की। नजर डालेंगे पहले हेडलाइंस पर। फर्स्ट ट्रेड में आप सभी का स्वागत है। फर्स्ट ट्रेड यानी तैयारी ट्रेड करने की, तैयारी उन खबरों पर अपनी रणनीति बनाने की जो आज बाजार पे छाई रहेंगी। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ रोहित हैं, साक्षी हैं, संदीप हैं, बात करेंगे। और साथ ही साथ हमारा डिस्कशन पैनल में इस वक्त अविनाश गोरक्षाकर हैं, रजत के बोस भी हैं और मयूरेश जोशी भी हैं। आज जीडीपी के आंकड़ों पर अगर आप देखें रिएक्शन क्या होगा, देखिए बाजार पहले से ही कमजोर है, तो बहुत ज्यादा अगर आप देखें डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगा इस बात का, क्योंकि हम पहले से ही अगर आप देखें कमजोर हैं। लेकिन एसएक्स निफ्टी 91 अंक नीचे है, यानी प्रेशर इनिशियली अगर आप देखें मार्केट्स पर रहेगा। दबाव में क्या क्या रहेगा आज? दबाव में रहेगा अगर आप देखें कैपिटल गुड्स आज इन आंकड़ों के बाद, लेकिन याद रखिए इन आंकड़ों के बाद जो रेट कट की पॉसिबिलिटी है उसको बाजार तलाश रहा है। आपकी स्क्रीन पे 7904 पे 96 अंक नीचे लगभग 1.25% की गिरावट के साथ इस वक्त एसएक्स निफ्टी कारोबार कर रहा है। साथ ही ऑयल मार्केटिंग कंपनियों पर नजर रखनी चाहिए आपको। 2 रुपए पेट्रोल और 50 पैसे अगर आप देखें डीजल सस्ता हुआ है, तो वहां पर आज उसका एक इंपैक्ट पड़ेगा। कैपिटल गुड्स की बात मैंने की, बैंकिंग एक वीकेस्ट स्ट्रक्चर, वीकेस्ट स्पेस जो है इस बाजार का, तो बैंकिंग में अगर आपके शॉर्ट ट्रेड्स हैं तो आपको उसके बारे में सुबह सोचना पड़ेगा कि एग्जैक्टली मेरे को किस जोन में इसको कवर करना है। फ्रेश लॉन्ग के बारे में आप क्या सोच सकते हैं और किन के बारे में सोच सकते हैं, उसमें आप डिफेंसिव्स का चुनाव कर सकते हैं। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा फार्मा पे। फार्मा इस वक्त अपनी तरफ अच्छी अगर आप देखें मात्रा में पैसा खींच रहा है, क्या वो सिप्ला, डॉक्टर रेड्डीज, ल्यूपिन, डिशमैन, सबके सब काउंटर्स में अगर आप देखें काफी अच्छी तेजी है, तो फार्मा सबसे अगर आप देखें अच्छा बेनिफिट ले रहा है। बाकी डिफेंसिव से अगर आप देखें बाजार की थीम रही है मिड कैप एफएमसीजी, वहां पे डाबर मेडिको पे नजर रखिएगा। और डेटा आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तारा स्टील लगभग 100 रुपए नीचे, निफ्टी करीब 12 अंक ऊपर है, 13 अंक नीचे सेंसेक्स कारोबार करता है। बीबीसीएल बिल्कुल फ्लैट 82 के क्लस्टर पे। गेल अगर आप देखें 1 रुपए नीचे कारोबार कर रहा है 288 पे। एमएनएम करीब 3 रुपए नीचे 1231 पे कारोबार करता हुआ। उसके बाद एलएनटी करीब 7 रुपए ऊपर 1610 पे कारोबार कर रहा है और 0.5% की तेजी यहाँ पे। भारतीय तेल बिल्कुल फ्लैट 334 पे कारोबार करता हुआ। मारुति सुजुकी 4220 पर करीब 52 रुपए ऊपर। रिलायंस लगभग 2 रुपए ऊपर 858 के स्तर पे। केल इंडिया बिल्कुल फ्लैट 148.75 पे कारोबार करता हुआ। उसके बाद टाटा मोटर्स में करीब 1 रुपए की सॉफ्टनेस है। एचडीएफसी बैंक लगभग 1022 के स्तर पर और बजाज ऑटो में 7 रुपए की गिरावट है इस वक्त। आईटीसी 3 रुपए नीचे कारोबार करता हुआ। इस बीच फॉरेक्स मार्केट में 6648 के अगेंस्ट अगर आप देखें 6845 पे अगर आप देखें भारतीय रुपए खुला है, तो यहाँ पर 3 पैसे की मजबूती के साथ भारतीय रुपए खुला है, तो 6644 के क्लस्टर में। तो एक फ्लैट ओपनिंग आप कह सकते हैं, स्लाइटली विद पॉजिटिव बायस आज भारतीय रुपए की हुई है। रजत जी बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर फिर से आईटी स्टॉक्स होंगे, वो कहीं ना कहीं आज फोकस में हो गया। लेकिन ओवरऑल अभी भी रुपए की सिचुएशन जो वो इतनी ठीक नहीं है। 66, 44, 64, 45 इज नॉट अ कंफर्टेबल जोन, मैं तो अभी भी कहूंगा। लेकिन मेरे साथ इसमें जो मेरे सहयोगी जोड़े फटाफट से मैं उनका रुख करता हूँ, साक्षी, रोहित और संदीप। सबसे पहले साक्षी, आप बताएं आज की ट्रेडिंग पिक्स। शुक्रिया रजत। आज के पहले ट्रेडिंग आइडियाज गौरव रानाडे की तरफ से हैं। एक्सिस बैंक पर बेरिश है और बिकवाली की सलाह दे रहे हैं। टारगेट बताया 495 और स्टॉप लॉस हम लगा सकते हैं 512 का। एमटेक ऑटो पर भी इनका बेरिश व्यू है। टारगेट बताया 49 और स्टॉप लॉस बताया 52.20 का। प्रकाश गाबा की तरफ से राय है सिप्ला पर खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। टारगेट बताया 697 का और स्टॉप लॉस हम लगा सकते हैं 670 का। आईसीआईसीआई बैंक पर ऑन दी अदर हैंड ये बेरिश व्यू है। टारगेट बताया है 273 का और स्टॉप लॉस बताया 284 का। आज की आखिरी ट्रेडिंग आइडियाज
राकेश बंसल की तरफ से हैं। जैन इरिगेशन पर बिकवाली की राय दे रहे हैं, टारगेट बताया 55 और स्टॉप लॉस हम लगा सकते हैं 60 का। आखिरी ट्रेडिंग आइडिया इनकी तरफ से है इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस पर, यहां पर भी बिकवाली की सलाह दे रहे हैं, टारगेट बताया 705 का और स्टॉप लॉस हम लगा सकते हैं 790 का। राइट, लेकिन इंपॉर्टेंट नंबर्स जो हैं, ऑटो नंबर्स, बाजार उनको भी ट्रैक करेगा आज के सेशन में। रोहित बताया कैसे रह सकते हैं ऑटो नंबर्स? शुक्रिया। तो यहाँ देखें तो यहाँ पर अगस्त महीने के यहाँ पर नंबर्स आने वाले हैं, और अगर मेन बात करें तो यहाँ पर मीडियम एंड हैवी कमर्शियल व्हीकल्स की में अच्छे नंबर की अनुमान जताया जा रहा है। वहीं अगर आप टू व्हीलर्स की बात करें तो सबड्यूड ग्रोथ रहने का अनुमान है। तो शुरुआत करेंगे टू व्हीलर्स के आंकड़ों से, और यहाँ माना जा रहा है कि 2 से 4% तक की वॉल्यूम्स में गिरावट देखने को मिल सकती है। अगर बजाज ऑटो की बात करें स्पेसिफिकली करीब यहाँ पर 1.7% यानी कि 2% की गिरावट देखने को मिल सकती है, और ये आंकड़ा 3.7 लाख के आसपास देखने को मिल सकता है। वहीं हीरो मोटोकॉर्प में ये गिरावट 4% तक देखने को मिल सकती है वाई बेसिस पर, और ये आंकड़ा 5.36 लाख पर आ सकता है। वहीं टीवीएस मोटर में करीब 3% तक की गिरावट देखने को मिल सकती है, और ये आंकड़ा 2.21 लाख पर देखने को मिल सकता है। तो वाई बेसिस में यहाँ पर गिरावट देखने को मिल सकती है। इसकी वजह ये भी कि रूरल सेल्स में यहाँ पर प्रेशर देखने को मिला है इस महीने में वीजा भी पिछले महीने इसी साल कॉरेस्पॉन्डिंग पीरियड में, तो उस हिसाब से यहाँ पर एक वॉल्यूम से गिरावट के अनुमान जताया रहा है। सबड्यूड ग्रोथ देखने को मिल सकती है टू व्हीलर सेल्स में। वही अगर हम पैसेंजर व्हीकल्स की बात करें तो मारुति की अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है, 6% तक की बढ़त का अनुमान जताया जा रहा है। मारुति के सेल्स फिगर में अगर बात करें तो 1.17 लाख का आंकड़ा देखने को मिल सकता है वाई बेसिस पर। वहीं महिंद्रा एंड महिंद्रा में अभी भी यहाँ पर गिरावट का रुख जारी रह सकता है, 6.5% तक की गिरावट देखने को मिल सकती है, और ये आंकड़ा 46,875 यूनिट के आसपास देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें हैवी कमर्शियल व्हीकल पे तो अशोक लेलैंड जो कि दूसरा बड़ा प्लेयर है सेगमेंट में, यहाँ पर करीब 26% से ज्यादा की बढ़त देखने को मिल सकती है, और ये आंकड़ा 10,516 यूनिट पे आ सकता है। वही टाटा मोटर्स का जो एमएचसीवी सेगमेंट है वहां पर करीब 33% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तो ओवरऑल आप कह सकते हैं कि सबड्यूड ग्रोथ देखने को मिल सकती है टू व्हीलर्स में, वहीं एमएचसीवी सेगमेंट में एक बेहतर ग्रोथ का अनुमान जताया जा रहा है। राइट, सबड्यूड ग्रोथ रह सकते हैं टू व्हीलर्स में वैन बेसिस पे, लेकिन मंथ ऑन मंथ बेसिस पे रोहित हमने बहुत इंपॉर्टेंट बात कर दी। हीरो मोटोकॉर्प, टीवीएस मोटर, बजाज ऑटो जैसे जो कंपनियां हैं मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बेहतर डिलीवरी पोस्ट कर सकते हैं। मयूरेश, आपका क्या राय है पूरे ऑटो सेक्टर पे और टू व्हीलर्स को कैसे प्ले कर रहे हैं आप? So two wheelers clearly I think looking at how the monsoons and pan out और rural discretionary demand पे थोड़ा volumes पे pressure आएगा, तो year on year basis पे definitely I think you will see a volume degrowth happening for a lot of these players। और बजाज ऑटो की specifically बात करें तो export का भी because of the currency depreciation एक impact आ सकता है in terms of how EBITDA margins pan out। तो in two wheelers I think I'll still be cautious, I think I'll wait for further declines before we take a call on these stocks। जहाँ तक four wheelers का सवाल आया I think specifically अगर मारुति की बात करें तो we are liking मारुति on declines। येन का जैसे हमने एक मोमेंट देखा है अगेंस्ट ग्लोबल करेंसीज, आई थिंक दैट विल हैव सम अमाउंट ऑफ इंपैक्ट एज फार एज EBITDA margins are concerned, but overall I think stable product mix, I think realizations have been quite good, discounts have come down, market share gain हुआ है, कैश पे बैठे हैं, अच्छा खासा केपेक्स कर रहे हैं। तो मुझे लगता है an EPS of 225 for FY17 not ruled out। टाटा मोटर्स के वैल्यूएशंस काफी अट्रैक्टिव लग रहे हैं, राइट, तो डिक्लाइंस पे स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ टाटा मोटर्स कैन बी बॉट, एंड विद इन द एमएचसीवी सेगमेंट आई थिंक अशोक लेलैंड कैन पोस्ट अ डिसेंट सेट ऑफ नंबर्स। तो मुझे लगता है जैसे एमएचसीवी सेगमेंट में एक प्री बाइंग होगी before the ABS is implemented on 1st October, those numbers will reflect strongly in the auto sales numbers for this month and the राइट। इसी बीच ब्रोकिंग हाउसेस के रिपोर्ट्स देख लेते हैं आज के लिए। संदीप, बहुत आज शुरुआती सत्र थोड़ा दबाव में रहने वाला है, लेकिन फिर भी ब्रोकिंग हाउसेस का व्यू। शुक्र है। सबसे पहले जेपी मॉर्गन की एनालिस्ट फोकस लिस्ट जारी हुई है, जिसमें आईटी सेक्टर में उनका ऐसा मानना है कि इन्फोसिस उनका सबसे पसंदीदा शेयर है। टारगेट वो दे रहे हैं 1250 रुपए प्रति शेयर का। इसके अलावा हीरो मोटो, इसके ऊपर वो सबसे ज्यादा अंडरवेट है, टारगेट वो सो जा रहे हैं 2345 रुपीज प्रति शेयर का। एशिया ऑयल एंड गैस स्पेस की जहां तक बात है तो उसमें आईओसी उनको सबसे ज्यादा पसंद है। टेलीकॉम क्षेत्र की बात करें तो भारतीय इंफ्राटेल, इसके ऊपर वो काफी ज्यादा पॉजिटिव है। लेकिन जहां तक इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस की बात है तो बीएचईएल एक ऐसा स्टॉक है जिसके ऊपर वो सबसे ज्यादा अंडरवेट राय दे रहे हैं। इसके अलावा क्रेडिट स्विस की एक आयशर मोटर के ऊपर रिपोर्ट आई, इसमें उन्होंने अपना जो न्यूट्रल व्यू है स्टॉक के ऊपर उसे बरकरार रखा है। उनका ऐसा मानना है कि मीडियम टर्म में एक्सपोर्ट्स में जो कंपनी मानेगी कि काफी ज्यादा इजाफा देखने को मिलेगा, उससे ईपीएस में उनका ऐसा मानना है कि खासा इजाफा नहीं देखने को मिलेगा। टू व्हीलर सेगमेंट की अगर बिक्री में बढ़त होनी है तो उसका जो पूरा इंपैक्ट है वो दरअसल एक्सपोर्ट से ही आना होगा, ऐसा क्रेडिट स्विस का मानना है, जिसके ऊपर वो ज्यादा पॉजिटिव है, जिसकी वजह से न्यूट्रल रेटिंग आयशर मोटर पर अब भी बरकरार रख रहे हैं। आखिर में जेपी मॉर्गन ने मेटल सेक्टर पर अपनी एक रिपोर्ट जारी करी, इसमें उन्होंने FY16 के लिए
लिए जो एल्यूमिनियम प्राइसेस का फोरकास्ट है उस पर 22% से कम किया है। जिस तरह से ग्लोबली प्राइसेस में क्रैश हुआ है उसके मद्देनजर उन्होंने अपने जो फोरकास्ट है उसे कम किया और हिंडाल्को और नैल्को इसके ऊपर अपनी राय दी है। हिंडाल्को के ऊपर अपनी जो ओवरवेट रेटिंग है उसे बरकरार रखा, लेकिन टारगेट में एक स्टीप कट किया है। 160 रुपए का पहले टारगेट था, अब उसे घटाकर 125 रुपए किया है। नैल्को पे न्यूट्रल रेटिंग थी पहले भी, अब उसे बरकरार रखा है, लेकिन टारगेट यहां पे भी कट किया है। 56 रुपीज का पहले टारगेट था, अब उसे घटाकर वो 42 रुपीज कर रहे हैं। राइट अविनाश, आपका क्या टेक है मेटल काउंटर्स पे? इनफैक्ट अभी भी जो ब्रोकिंग हाउस से रिपोर्ट्स आ रही है वो थोड़ा नेगेटिव बैस के साथ ही आ रही है, लेकिन फिर भी क्या मेटल काउंटर्स पे बॉटम फिशिंग का चांस ज्यादा है, आप क्या समझते हैं? नहीं रजत, मुझे लग रहा है कि मेटल सेक्टर को अगर हम परफॉर्मेंस वाइज देखें तो मैं समझता हूं कि जिस प्रकार की गिरावट कमोडिटी प्राइसेस में चाइना से हुई है, मुझे लग रहा है कि आने वाले 2-3 क्वार्टर्स सारी मेटल कंपनीज के लिए बहुत ही चैलेंजिंग रहेंगे। इनफैक्ट मार्जिन प्रेशर काफी जोर का रहेगा और क्लियरली स्टॉक्स लाइक वेदांता, हिंडाल्को, टाटा स्टील, इसमें मैं समझता हूं कि ऑलरेडी हमने देखा है कि Q1 नतीजों के हिसाब से काफी खराब था और आगे भी मेरे ख्याल से खराब होगा। तो आई वुड नॉट सजेस्ट कोई भी बाइंग मेटल सेक्टर में करे। मेरे ख्याल से अभी भी मार्जिन प्रेशर और जो प्रॉफिटेबिलिटी प्रेशर है वो काफी दबाव में इन स्टॉक्स को रखेगा। जी रजत, इस बीच एक स्टॉक पे मैं आपकी राय चाहूंगा। आई मीन ONGC 240-280 का स्तर यहाँ पे और इंडिकेटिव एक्शन में मजबूती भी है इसमें। यहाँ पे क्या ONGC आपको कोई संकेत दे रहा है कि ये बॉटमिंग आउट प्रोसेस जो है वो शुरू कर रहा है यहाँ पर इस जोन में, या फिर एक वैल्यू बायर को, या फिर वो जो कि हायर लेवल्स पर स्टक है वो बॉटम फिशिंग का एक अटेम्प्ट यहाँ कर सकता है? देखिए वीरेंद्र, बॉटम देखने के लिए आपको जो चीज अपने टेक्निकल्स में देखते हैं कि ऑसिलेटर्स में पॉजिटिव डाइवर्जेंस आना शुरू हुआ है कि नहीं, तो वो पॉजिटिव डाइवर्जेंस अभी 14 RSI में दिख रहा है, क्योंकि वो ये दिखा रहा है कि वो जो इस बार जो नीचे जबरदस्त रुख से नीचे गया था ONGC, उस टाइम में जो लो बनाया था RSI ने वो कुछ खास नीचे नहीं है जो पुरानी लो था, और इसके बाद में जो ऊपर की तरफ चलने की चेष्टा कर रहा है उसमें लगता है कि वॉल्यूम भी आ रहा है। बट एक चीज जरूर कहना चाहिए कि ONGC ये जो फॉल हुआ था जून के मिड जून का लेवल से, वहां से 13 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को कभी ठीक से पार नहीं कर पाया, तो वही 13 डे मूविंग एवरेज अभी 246 रुपया 50 पैसे के आसपास है। इसी के ऊपर में एटलीस्ट फॉर 2 to 3 ट्रेडिंग सेशंस अगर सस्टेन करे तो आप देखिएगा इसमें बाइंग आ जाएगा, और जिसमें कि पहला टारगेट जो होगा वो 50 डे मूविंग एवरेज 273 में है। बट आई वुड कंसिडर ONGC टोटली आउट ऑफ द वुड्स एंड अ स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टमेंट कैंडिडेट जब ये 273 to 289 ये सप्लाई जोन को पार करके निकल जाएगा। जी, इस बीच शायद मैं एक काउंटर आपको बताता आज ओपनिंग की बात, लेकिन मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। आई मीन स्टॉक ऑफ द डे तो नहीं लेते हैं आज, लेकिन मैं एक काउंटर को देख रहा था जब मैं रात को इनफैक्ट बैठ के वो शीट्स देखता हूँ, भाव कॉपी, ये स्टॉक का जिक्र मैंने कल भी किया था अंतिम बाजी में, और कल देखिए काउंटर 10% बढ़ा, लेकिन आज कुछ डिफरेंट है। डायमंड पावर इंफ्रा, देखिए कल ये काउंटर चला। कल मैं जब इनफैक्ट डिलीवरी वॉल्यूम्स की शीट देख रहा था, तो देखिए मैं इसको ओपनिंग के बाद भी एक बार लूंगा कि किस ट्रेजेक्टरी में कहां खुलेगा कैसे। देखिए इसने कल क्लोजिंग दी 44 पे, अभी देखिए इंडिकेटिव एक्शन के साथ करीब 43.95 पे है। अभी भी अगर आप देखें तेजी यहां दिखाई दे रही है। एक चीज, इसके डिलीवरी वॉल्यूम्स कल 60% थे, यानी कल इसको कोई बहुत स्ट्रांगली इंप्लीमेंट करके गया है। अभी मैंने इसके ऊपर 3 एवरेजेस जोड़े हैं, 50, 100 और साथ ही साथ 200। कल इसने अपने 50 के ऊपर क्लोजिंग दी और थोड़ा स्ट्रगल कर रहा था 100 से। आज देखिए इस स्टॉक पर नजर रखिएगा, 46.27, 46 रुपए 27 पैसे, ये एक सबसे इंटरेस्टिंग लेवल होगा। क्या है कि 46-27 को क्रॉस करने के बाद इसमें जो पॉसिबिलिटी है वो लगभग 53, 54, 55, 56 इस रेंज की बहुत बढ़ जा रही है, क्योंकि उसके बाद बहुत स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन बहुत दूर तक नहीं है। एक और चीज, इनफैक्ट फिर मैंने सोचा कि एग्जैक्टली डिलीवरी वॉल्यूम्स कल क्यों बढ़े क्यों नहीं बढ़े, मैं इसके बारे में पढ़ रहा था रजत। ये जो स्मार्ट सिटी वाली परियोजना है ना, इसका सबसे अच्छा एक एडवांटेज इस कंपनी को भी मिलेगा। स्मार्ट सिटी में अभी 2-3 दिन पहले इसकी घोषणा भी हुई है, इसको सबसे अच्छा बेनिफिट मिलने वाला है। आई थिंक कल मनीष ने इसको वहां भी लिया था 12 बजे के अपने ब्रेकआउट पॉइंट में भी, लेकिन कल मैंने इसको ऑलमोस्ट 9:30 पे देख रहा था मैं इसको, क्योंकि इसके वॉल्यूम्स बढ़ रहे थे। कल के वॉल्यूम्स 2.5-3 लाख के वॉल्यूम्स थे विद डिलीवरी ऑफ 60%। तो आज के सेशन में डायमंड पावर पे नजर रखिएगा। आई थिंक समथिंग इज हैपन। आई मीन डिलीवरी वॉल्यूम्स कभी भी ऐसे ही नहीं बढ़ते किसी काउंटर में। खैर आगे बढ़ता हूं।
और एक दो स्टॉक्स जिन पर नजर होनी चाहिए। इसको ओपनिंग के बाद एक बार देखूंगा मैं एग्जैक्टली क्या कर रहा है। मारुति यहाँ पे करीब करीब 4170 का स्तर है और ओएनजीसी लगभग ₹1.5 ऊपर। 3 ही काउंटर्स इस वक्त हरे निशान में हैं, 4 इनफैक्ट। 1.5% ओएनजीसी और एक गेल, मारुति और डॉक्टर रेड्डीज 4304 के क्लस्टर पे कारोबार करता हुआ। बहुत संक्षेप में रजत, डॉक्टर रेड्डीज 4304 इज ऑन द वर्ज ऑफ ए स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हिटिंग ऑल टाइम हाई। आपकी राय क्या होगी इस पर? देखिए, मैं ये कहूंगा कि दिस इज वन काउंटर दैट यू शुड बाय इन टुडेज काइंड ऑफ सिनेरियो। ये मैंने पहले ही आपको बोलने वाले थे। इसको अभी फिलहाल का 4250 के नीचे स्टॉप लगा के आज ये एक नया हाई दे देगा, मतलब 52 वीक हाई, जो कि मेरे ख्याल से 4337 के ऊपर जाने से ही हो जाएगा। उसके ऊपर चलते ही इसमें बाय करना चाहिए, क्योंकि ये एक सेटअप बनाया है जो सेटअप ने बता रहा है कि इसमें बहुत अच्छी मूवमेंट, मतलब हम इसमें यहाँ से 5 to 10% की ऊपर की तरफ हो तो भी I would not be very surprised. So this is one counter that you need to look at. This is actually also a hedge bet because it belongs to the pharma sector. It's a clear buy. राइट अविनाश, आप कैसे प्ले करेंगे ऑटो एंसिलरी स्पेस को? खासतौर से कुछ स्ट्रक्चर्स मेरे ध्यान में आ रहे हैं, उसमें मुंजाल ऑटो शामिल है। आज इंडिकेटिव एक्शन भी काफी स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है। पूरे ऑटो एंसिलरी स्पेस पे आप कह रहे हैं, खासतौर से मुंजाल ऑटो। आई थिंक मुंजाल ऑटो ये हीरो मोटर कॉर्प का एक बड़ा एंसिलरी प्लेयर है और हमने परफॉर्मेंसेस भी रजत इस कंपनी के काफी अच्छे देखे हैं। तो जिस प्रकार का प्राइस है, मुझे लग रहा है कि रिस्क रिवॉर्ड काफी अच्छा है। जिनको मिड कैप शेयर में रिस्क एपेटाइट ज्यादा है, मेरे ख्याल से ये शेयर में डेफिनेटली लंबे निवेश के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन ओवरऑल ऑटो एंसिलरी पैक में मुझे लग रहा है जो फ्रंटलाइन प्लेयर्स है जैसे मदरसन है, भारत फौज है, यहाँ पे भी नजर रखनी चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार की रुपया की वीकनेस आई है, मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली यहाँ पे एटलीस्ट आने वाले 1-2 क्वार्टर्स के बाद जो यूएस मार्केट्स का जो रिकवरी मोड है प्लस करेंसी का गेन है, वो इन बड़े प्लेयर्स को भी डेफिनेटली फायदा मिलेगा। तो आई वुड से दैट ओवरऑल ऑटो एंसिलरी स्पेस में गिरावट पे डेफिनेटली खरीदना चाहिए। रजत, आज के लिए कोई अगर ट्रेडिंग आइडिया शेयर करना हो, हालांकि बाजार अगर आज नीचे खुले तो कौन से शेयर पे आपकी राय रहेगी जहां पर एक्यूमुलेट करने का बहुत बेहतरीन चांस मिलेगा? देखिए, ये सितंबर की शुरुआत है, इसमें एक्यूमुलेट करने का सलाह मैं नहीं दे सकता, क्योंकि आई एक्सपेक्ट कि सितंबर वुड बी प्रीटी वॉलेटाइल। सो इस सिचुएशन में एक्यूमुलेट अगर करना हो तो अगर 99 के ऊपर अगर अशोक लेलैंड गया होता तो वो एक सेटअप का सिग्नल देता, जैसा कि डॉक्टर रेड्डी ने अभी दे रहे, तो वो एक एक्यूमुलेशन के लिए हो सकता था। बट फिलहाल डॉक्टर रेड्डी जो मैंने कहा है वो लॉन्ग साइड में अच्छा है। शॉर्ट साइड में आप टाटा मोटर्स, वेल, these are counters, HDFC, these are counters where you can actually take short positions, because मुझको लगता है ये देखिए बाजार में RBI रेट कट करेगा, इसका एक माहौल बन चुका है कि ऐसा एक उम्मीद है, एक्सपेक्टेशन है, बट हमको अभी तक समझ में नहीं आया कि ऐसा होने ही वाला है। तो बट टाटा मोटर्स, वेल, these are counters that are likely to go at least 5 to 7% from the current levels. चलिए देखते हैं कौन से इंडेक्स काउंटर्स उससे पहले रिकवरी आती हुई नजर आएगी, लेकिन ओवरऑल संकेत आज डाउन है और एशियन मार्केट शुरुआत बहुत वीकिश टोन पे हुई है। एसएक्स निफ्टी वीक क्यूज दे रहा है, तो शुरुआत आज सॉफ्टिश नोट पे हो सकती है। और अब इंडिकेटिव एक्शन के हिसाब से जो शुरुआत हुई है उसमें निफ्टी जो है वो साफ तौर पर 63 अंकों की गिरावट के साथ शुरुआत है। वीरेंद्र, शुक्र रजत, ये करीब करीब 71 अंक की निफ्टी 7901 के क्लस्टर पे और लगभग 7899 के स्तर पे कारोबार करता हुआ। सेंसेक्स लगभग 230 अंक नीचे, करीब 26 से 48 का स्तर यहाँ पे है। कुछ और स्टॉक्स की बात करते हैं एग्जैक्टली जहां पे स्ट्रेंथ है, जहां पे वीकनेस है। इस वक्त लूजर्स अगर आप देखें, स्ट्रेंथ है ही नहीं इस वक्त बाजार में। यस बैंक, वेदांता, HDFC, टाटा स्टील, उसके बाद HDFC। आई मीन देखिए बैंक्स जो है, और आई थिंक मुझे सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है HDFC, क्वालिटी स्टॉक लाइक HDFC, इसमें जिस प्रकार की गिरावट आ रही है वो एक रिफ्लेक्शन है कि क्वालिटी स्टॉक्स को सरेंडर करने की, उसको बेचने की टेंडेंसी इस मार्केट में डेवलप हो रही है। सबसे अगर आप देखें जो नेगेटिव सिग्नल है वो ऐसे क्वालिटी स्टॉक्स में निकल के आता है। आई मीन यस, नो डाउट, यस बैंक के साथ इश्यूज थे, वो बाय रडार से हटा, लेकिन ऐसे स्टॉक्स को छोड़ना ये थोड़ा सा अगर आप देखें गलत लग रहा है। आगे बढ़ते हैं, निफ्टी यूजर्स की एक स्लाइड और देखते हैं। यहाँ पर एक्सिस बैंक, NMDC, BPCL, कोल इंडिया, इंडसइंड बैंक और ICICI बैंक, तो प्राइवेट बैंकिंग स्पेस जो पूरा का पूरा इस वक्त प्रॉफिट बुकिंग की ग्रिप में नजर आ रहा है। तो बैंक्स सीवियर प्रेशर में है। बैंकिंग आपकी स्क्रीन पर आप देखें, फर्स्ट स्लाइड में एक भी काउंटर हर निशान में नहीं। SBI 2.5%, ICICI बैंक लगभग 2%, यस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक और एक्सिस बैंक, इन सभी काउंटर्स में इस वक्त गिरावट का रुझान बना हुआ है। बैंक्स
प्रेशर में है। उसके बाद सेकंड स्लाइड में आप देखिए मिड कैप बैंकिंग, कैनरा, यूको बैंक ऑफ इंडिया, फेडरल बैंक, कर्नाटक बैंक और आईडीबी बैंक, इन सभी काउंटर्स में इस वक्त गिरावट दिख रही है। तो बैंक्स सीवियर प्रेशर में, और प्रेशर यही से आ रहा है निफ्टी को। आगे बढ़ते हैं बैंकिंग के बाद कुछ और स्टॉक्स को देखते हैं। क्रूड इंपैक्ट, केन इंडिया फ्लैट, ओएनजीसी फ्लैट ₹1 ऊपर, बाकी डीप इंडस्ट्रीज अगर आप देखें फ्लैट कारोबार करता हुआ, और फ्लैट ही रुझान यहाँ पे डॉल्फिन और ग्लोबल ऑफशोर में लगभग 9 रुपए गिरावट 580 के स्तर पे कारोबार करता हुआ। उसके बाद ऑटो शेयरों की चाल, मारुति लगभग ₹8 ऊपर, बाकी एमएनएम बैकफुट पे है ₹14 नीचे, बजाज ऑटो, टीवीएस मोटर्स, टाटा मोटर डीवीआर और हीरो मोटरकॉर्प सॉफ्टनेस है। मारुति एमएन स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर, उसका एक बेनिफिट इसको मिलता हुआ। इन्फोसिस लगभग ₹6 ऊपर, ₹27 टीसीएस, लेकिन रेस्ट ऑफ आईटी लाइक एचसीएल टेक्नोलॉजीज, विप्रो, माइंडट्री यहाँ पर सॉफ्टनेस नजर आ रही है। ट्रेडिंग कंफर्ट चाहिए मेरे को, वो कहाँ है? फार्मा में है क्या? नॉट एक्जैक्टली। दिवीज लैब, सन फार्मा अच्छा कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सिप्ला, स्ट्राइड्स, सन फार्मा, सिप्ला देखिए फ्लैट है 681 पे। मैं बस इतना कहूंगा कि इस स्टॉक पे नजर रख के चलिएगा, क्योंकि इसमें स्ट्रेंथ अच्छी है, ऑप्शन स्टैटिस्टिक्स इसमें अच्छे हैं। 681, 682, आई मीन क्या लग रहा है पॉसिबल, क्योंकि यहाँ पे 700, 720 की स्ट्राइक्स में काफी अच्छी खासी बाइंग हुई है, तो मेरे को साथ सिप्ला में कॉन्फिडेंस लग रहा है। मैं इस पर नजर रख के चलिएगा 682.50 पे। स्टॉक्स इन न्यूज, एसबीआई, आईसीआईसी बैंक, मॉर्किटर, आरकॉम और एचडीएफसी बैंक, इन काउंटर्स में इसको आप देखें जो खबरें थी, लेकिन खबरों का अगर आप देखें बहुत कोई स्ट्रॉन्ग इंपैक्ट नहीं है। बीपीसीएल, एचपीसीएल, जेट एयरवेज, स्टॉक्स इन न्यूज अगर आप देखें यहाँ पर पेट्रोल डीजल की दाम घटाए गए, जेट एयरवेज ईटीओ प्राइसेस सस्ता किया गया, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी से लगभग ₹4 ऊपर और अदान ऑफशोर लगभग ₹1.5 नीचे कारोबार करता है। उसके बाद मिड कैप गेनर्स, स्ट्रेंथ कहां पर है? देखिए एक अच्छी और खूबी है इस बाजार की, स्ट्रेंथ पे फोकस कर रहा है मार्केट। अच्छे स्टॉक को सरेंडर मत करिए। दिवीज लैब, एसआर ऑयल, ऑयल इंडिया, अशोक लेलैंड इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। दिवीज लैब, ओरेकल फाइनेंशियल, सब में अगर आप देखें खरीदारी है, सीमित दायरे की सही, लेकिन खरीदारी है। लूजर्स में एडुकॉम, ऑप्टो सर्किट्स, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, एमटेक ऑटो, इंडिया बुल्स रियल और ईआईएच, ये कुछ काउंटर्स का देखें यहाँ पर सॉफ्टनेस है। सेकंड स्लाइड में आपकी स्क्रीन पे आरकैप, आईडीबी बैंक, अगेन बैंकिंग स्पेस, जीई शिपिंग, आरकैप और इंडिया बुल्स रियल, ये कुछ काउंटर जहां पर सॉफ्टनेस मिड कैप में नजर आ रही है। फर्स्ट ट्रेड में अगर आप देखें जहां तेजी है उसमें भारतीय इन्फोटेल, डायमंड पावर, सुप्रीत इंजीनियरिंग, मुंजाल ऑटो और डिशमैन फार्मा। इंडिसेस पे एक बार फिर से लौटते हैं, क्या बाइंग, क्या सेल, क्या इस वक्त हो रहा है। 74 पॉइंट्स नीचे एग्जैक्टली उसी ट्रेजेक्टरी में जहां पर शुरुआती टिक्स में था 7898। रजत, इस ओपनिंग पे कमेंट्स आपके। देखिए इस ओपनिंग को देख के मुझको यही लग रहा है कि वीकनेस तो है, लेकिन जहाँ पे स्ट्रेंथ दिखना चाहिए था, जैसे कि फार्मा में और कुछ ऐसे भी काउंटर जिसमें उम्मीद है कि अच्छी नंबर्स आना चाहिए, अशोक लेलैंड, इस टाइप का काउंटर्स में स्ट्रेंथ है। लेकिन मैं आपको एक चीज बोलूंगा कि अभी बॉटम फिशिंग करने का चेष्टा नहीं करे तो बेहतर है, क्योंकि अब आप हेज सेक्टर जैसा फार्मा है उसमें अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बट अदरवाइज इट वुड बी better if you are very cautious, and especially banking stocks, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, येस बैंक, ये सब काउंटर पे चार्ट्स जैसा है, इसमें अभी बॉटम फिशिंग करने का चेष्टा ना करे तो बेहतर होगा, क्योंकि इसमें डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऊपर में दिख गया है। तो उसके बाद में जब तक इसका डाउन साइड खत्म नहीं होता है तब तक उसमें बाइंग नहीं करना चाहिए। बट डॉक्टर रेड्डी आई एम क्लोजली वॉचिंग, वीरेंद्र 4300 के ऊपर में सस्टेन करे और 4337 क्रॉस करे तो डेफिनेटली दैट बिकम्स अ बिग बाई। चलो तो कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स जहां पर तेजी है गिरते बाजार में, फटाफट से वो देख लेते हैं। एक तो जेट एयरवेज, क्योंकि ETF की कीमतें घटने की खबर इस कंपनी के लिए पॉजिटिव और साफ तौर पे 2.5% के आसपास का मूव शुरुआती सत्र में मिल रहा है। डिशमैन फार्मा, इस पे बात हुई थी बाजार खुलने से पहले और ये लगातार अपनी पकड़ को जो बरकरार रखे हुए अच्छी तेजी बनी है। मुंजाल ऑटो है, सुबह फास्ट मनी की कॉल है, मुंजाल ऑटो में 3.5% के आसपास के रिटर्न मिले हैं। सुप्रजीत इंजीनियरिंग काफी आउट परफॉर्म कर रहा है। तो ये कुछ ऐसे स्ट्रक्चर है जहां पर तेजी बनी है। और डायमंड पावर एक और स्ट्रक्चर जो आपने अभी बाजार खुलने से पहले बात की थी। देखिए बाजार करीब 100 पॉइंट डाउन है, लेकिन मैं अगेन टेक्निकल से हटकर बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे कि कुछ टेक्निकल से हटकर हो रहा है, क्योंकि 56,735 शेयरों के एक तो इसके यूजुअल वॉल्यूम से ज्यादा वॉल्यूम रह जाती है यहाँ पे। पहले बता दूं कि इतना स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम वाला काउंटर नहीं है। और दूसरी बात मैं इसको आर्ली पर देख रहा था, सबसे क्रिटिकल क्या रहेगा। देखिए 46 पे रुकना था, मैंने सुबह क्या बोला 46 और 46 पे रुका, लेकिन याद रखिए 46 आर्ली चार्ट पे एक ऐसा जोन है जिसको काटने के बाद शायद ये काउंटर मोमेंटम दे। तो अगर आप एक ट्रेडिंग स्टॉक ढूंढ रहे हैं तो आई थिंक कल की डिलीवरी वॉल्यूम्स, आज सुबह के वॉल्यूम्स, 65,000 के वॉल्यूम्स, मेरे रडार पे रहेगा बस एक लेवल 46 रुपए 20 पैसे, वहां पे कैसे बिहेव करता है, क्योंकि उसके बाद ही जो वो 52-55 के जोन है जो कि 200 डेमा के हैं उसकी पॉसिबिलिटी बन रही है। 45-70
4620 याद रखिएगा, 4620 सबसे क्रिटिकल लेवल रहेगा इस काउंटर के लिए, डायमंड पावर के लिए। लगभग 70,000 शेयर के वॉल्यूम्स के बीच में अब 46, अब डे हाई पे आता हुआ 4620 सबसे इंटरेस्टिंग, सबसे क्रिटिकल लेवल। मैं कुछ देर में लौटूंगा इस काउंटर पे एक बार फिर से। और अगर आप देखें जो काउंटर्स, मैं क्या कह रहा था कि देखिए जहां वॉल्यूम्स है उस पर नजर रखिएगा। लुक एट सिप्ला, खुला फ्लैट। आज सुबह इनफैक्ट मैंने आपको बताया भी था कि देखिए सिप्ला पर नजर रखिएगा, क्योंकि बाइंग अच्छी है, डिलीवरी बेस्ड बाइंग है, 50% की डिलीवरी वॉल्यूम्स है और धीरे धीरे काउंटर जो है वो अब डे हाइक की तरफ बढ़ता हुआ 68,460। कल रजत इसके सबसे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग हुई थी 680 की स्ट्राइक पे और 700, 680, 720 की स्ट्राइक में काफी स्ट्रॉन्ग बाइंग थी। रजत सिप्ला पर आपकी राय क्या होगी? See, after Dr. Reddy, if there is any other stock to buy, that would be Cipla. ये Cipla ही होना चाहिए, क्योंकि Cipla में मैं 677 का स्टॉप लॉस रखूंगा, 693, 699, 704। बट जैसा आपने कह रहे थे कि एक्चुअल टारगेट जो मैंने देखा है कि 719, 722 इस रेंज का टारगेट आ रहा है। कॉल राइटर्स भी वहां पे काफी एक्टिव है, तो मतलब वो काफी अच्छी रेजिस्टेंस बनेगा। बट दैट गिव्स यू अ गुड बाइंग पॉइंट एट 684, 685 काइंड ऑफ रेंज। सो यू हैव से अबाउट 10 पॉइंट्स ऑन द डाउन साइड बट 30 पॉइंट्स ऑन द अप साइड। मयूरेश, आईटी काउंटर्स पे आपकी राय, स्पेशली टीसीएस, इन्फोसिस? Rajat ji, clearly I think top tier IT names is something I continue to prefer. Infosys की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो उनकी जो टेलविंड्स है, एक तो रुपी डिप्रिसिएशन शुरू हुआ फेवरेबली, और इसके जो यूटिलाइजेशन लेवल्स हैं आई थिंक उसमें एक 300 बिप्स की एक मार्जिन इंप्रूवमेंट आ सकती है। तो मुझे लगता है आई थिंक विद यूटिलाइजेशन लेवल्स गोइंग अप और जैसे कंपनी का फोकस है प्रॉब्ली ऑन ग्रोथ, द EBIT मार्जिन शुड सस्टेन बिटवीन 26-27% इन द इंटरिम। बट आई थिंक जैसे क्लाइंट माइनिंग कर रहे हैं, इट शुड बी वेरी वेरी पॉजिटिव फॉर देम। सिमिलरली TCS जैसे इनकी डिजिटल फोरे हो गई है, परसेंटेज ऑफ रेवेन्यूज प्रॉब्ली is a little bit higher than what analysts were expecting, but generally I think all their segments are holding up pretty well upon them, और जो valuations का premium मिलता है I think that should sustain। तो मुझे लगता है within the IT pack itself, Infosys, TCS, cross currency both in rupee and dollar terms should post a decent amount of growth over the next 2 to 3 quarters। इस बीच एक चीज मेरे को रजत जो परेशान कर रही है, जरा निफ्टी पे आइए प्लीज एक बार। निफ्टी कहां पर है, निफ्टी के लेवल्स क्या है? और रजत आप विक्स को देखिए जरा एक बार प्लीज, अगर आप मॉनिटर कर पाए विक्स। निफ्टी करीब 66 अंक नीचे है, लेकिन आप पुट के प्रीमियम्स को देखिए, आप 7,903 पे हैं। यहां से 700 पॉइंट नीचे 7200 की पुट मेरे को परेशान कर रही थी 5 दिन से। इधर क्या है विक्स? 25-26 कितना परसेंट बढ़ी है? लगभग 2.5% बढ़ी है। देखिए, लेकिन आप रिएक्शन देखिए पुट्स पे, 30 रुपए की पुट 7200 की रजत, क्योंकि FIs ने इंडेक्स ऑप्शन बहुत तहजीब से एक्यूमुलेट किया है पिछले 4-5 दिन में। 30 रुपए से 40 पे खुली और 37 पे ट्रेड कर रही है, यानी कितना परसेंट? 20% प्रीमियम बढ़ा रजत। 20%, 700 पॉइंट नीचे की पुट का प्रीमियम बढ़ना, यह अच्छा इंडिकेशन नहीं है बाजार के लिए। मैं थोड़ा सा अलर्ट कर दूं, मैं सुबह भी अलर्ट कर रहा था। देखिए, जहां लॉन्ग की गुंजाइश हम बात करते हैं, अभी डायमंड पावर की बात की थी, सिप्ला की बात की, बहुत सारे स्टॉक्स की बात की, लेकिन ओवरऑल बाजार में कमजोरी है। और देखिए PNB की रेटिंग इस बीच फिच ने जो है वो घटा दी है, और PNB 140 पे, फिर वही अगर आप देखिए जोन ऑलमोस्ट 140.25 पे PNB ने, फिच ने जो है वो PNB की रेटिंग घटाई है। क्या क्या तब्दीली की है रेटिंग में कुछ देर में आपकी स्क्रीन पे होगा, लेकिन मैं देखिए फिच ऑन बैंक्स और फिच ऑन PNB क्या कह रहा है मैं उसको देखूंगा। लेकिन मेरे को रजत एग्जैक्टली ये जो पुट्स के प्रीमियम में जो हाइक है 22-23% का, रजत आपका आउटलुक क्या होगा इस पर? आई मीन लुक एट 70 to 100 पुट ऑप्शन स्ट्राइक 37-70 पे 29 रुपए से 40 रुपए प्रीमियम हो गया। ये ऑलमोस्ट ये जो वॉलेटिलिटी है ना प्रीमियम की रजत, ये 2008 जैसी नजर आ रही है। क्या कहते हैं आप, ये इतना बड़ा डाइवर्जेंस जो है ऑप्शंस में, उसको देखकर? मैं आपको एक ही चीज कहूंगा वीरेंद्र, कि सितंबर 15 से सितंबर 17 ये तारीख में कुछ साइकिल कन्वर्जेंसेस भी है, अब उस टाइम पे फेड रेट कट भी है, और ये सितंबर एक स्पेशल टाइम विंडो है कि लॉन्ग टर्म साइकिल्स कन्वर्जेंस का, जिसमें कि कुछ 30 ईयर साइकिल, कुछ 100 ईयर साइकिल वो कन्वर्ज कर रहे हैं। इसीलिए आप इतना नीचे जो पुट में जो एक्टिविटी आप देख रहे हैं वो उसी के कारण हो रहा है।
तो उससे जो अल्टीमेटली दिखेगा वो सबके सामने ही दिखेगा, बट आप जो लोगों को अलर्ट किया है इसके लिए आपके बधाई हो। राइट। और कल भी जो इंडेक्स ऑप्शन खरीदारी थी वो लगभग 2900 करोड़ के आसपास की, तो डेटा बता रहा था कि जो ऑप्शन ओपन इंटरेस्ट जो है आउटस्टैंडिंग पुट्स का इस समय बहुत ज्यादा मेरा जो तजुर्बा है, आई मीन ऐसी चीजें जो है वो कम दिखाई देती हैं। डाइवर्जेंस जिसे मैं बोलता हूँ, ये मैं बता था ना अभी दीपाली को कुछ देर पहले कि ऐसा ही हुआ था मई जून जुलाई में, जब मई जून जुलाई 2008 की बात है, जब निफ्टी कहीं और था, 4245 रुपए में ट्रेड कर रहे हैं और 38 रुपए काम हो रहा है। तो इस चीज को थोड़ा रिस्पेक्ट देना पड़ेगा। मैं ठीक है 63 पॉइंट नीचे निफ्टी है, कुछ देर में ऊपर भी आ जाएगा, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन थोड़ा सतर्क रहेगा इस चीज को लेकर। राइट। लेकिन ये जो बैंकों की खबर आ गई, अभी फिच ने रेटिंग पीएनबी को तो घटा दी, लेकिन 9 भारतीय बैंकों की रेटिंग जो है वो बरकरार रखे। अविनाश जी, आपका एक टेक, क्योंकि आज जो टॉप लूजर्स की सूची में आ रहे हैं वो बैंकिंग स्टॉक से आ रहे हैं, क्या खरीदारी का मौका है या फिर बिल्कुल अवॉइड करेंगे? क्योंकि सर इंटरेस्ट रेट्स की अब कहीं ना कहीं गुंजाइश जो है वो अब बढ़ती चली जा रही है कि आरबीआई गवर्नर कुछ कटौती जरूर करें आर्थिक आंकड़ों को देखकर, क्या करें बैंकिंग स्पेस पर? मुझे लग रहा है कि क्लियरली रजत बैंकिंग स्पेस थोड़ा सा समय के लिए वीक रहेगा, क्योंकि हालांकि ये बात सही है कि जीडीपी का ग्रोथ का आंकड़ा और मैन्युफैक्चरिंग डेटा आने के बाद ऐसा लग रहा है कि रेट कट की पॉसिबिलिटी और बढ़ती है। मेरे ख्याल से आई थिंक थोड़ा सा कॉशियस स्टैंस एडॉप्ट करना ही ठीक रहेगा। हालांकि अभी भी मैं पीएसयू बैंक्स को खरीदने को सलाह नहीं दूंगा, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में ही मुझे लग रहा है कि अभी भी वैल्यू है अगर कोई लंबा निवेश के लिए सोच रहा है। लेकिन क्लियरली जो रेट कट का मुद्दा है वो तभी पॉसिबल हो सकता है जब भी मानसून को लेके थोड़ी बहुत सितंबर के महीने में एक्चुअली एक अच्छा पिकअप देखने को मिले, क्योंकि अगस्त के महीने में मानसून ने काफी मार्केट्स को डिसअपॉइंट किया है। तो आई थिंक मेरे ख्याल से ये काफी वेट एंड वॉच वाली ऐसी बात होगी। बट ओवरऑल आई थिंक प्राइवेट सेक्टर बैंक में एचडीएफसी बैंक और एक्सिस बैंक, ये मुझे लग रहा है ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स लग रहे हैं। मेरे ख्याल से पीएसयू बैंक्स को कंप्लीटली अवॉइड करना चाहिए फॉर द टाइमिंग। फार्मा अपनी तरफ पैसा खींचता हुआ लगभग 1513 के स्तर पे इस वक्त अजंता फार्मा कारोबार कर रहा है 1519 पे, इनफैक्ट अब 1519.7 पे, तो फार्मा थोड़े बहुत पैसा खींच रहा है। अदरवाइज रेस्ट ऑफ आई मीन सारे सेक्टर, अशोक लेन लगभग 2% ऊपर 92.10 के स्तर पे। अविनाश, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, सभी काउंटर्स और इंडस्ट्रीज पर मिला रखे आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। भारतीय इन्फोटेल 412 के स्तर पे 3.25% कल का भी स्टार प्राइस पे होगा, हालांकि हाल उस पर सस्टेन नहीं हुआ था। मयूरेश, 412 पे आपका आउटलुक क्या होगा भारतीय इन्फोटेल पे? तो क्लियरली आई थिंक वीरेंद्र जी, जो इन्वेस्टर्स होल्ड ऑन कर रहे हैं स्टॉक को होल्ड ऑन करना चाहिए। जैसे इनके टेनेंसी रेशियोज 2.13 पे आ गए हैं, कैश रिच कंपनी है, और जैसे डेटा रोल आउट की विजिबिलिटी और बढ़ेगी, क्योंकि जैसे स्पेक्ट्रम चार्जेस काफी टेलीकॉम ऑपरेटर्स ने भरे हैं, आई थिंक द विजिबिलिटी शुड स्टार्ट हैपनिंग। हालांकि आई थिंक जो को लोकेशंस और टावर की ग्रोथ थी फॉर काटोगन पाए वो थोड़ी म्यूटेड थी। तो जैसे आई थिंक लॉन्चेस होंगे, 4G लॉन्चेस होंगे, 3G के आई थिंक जैसे साइट्स बढ़ेंगे ओवर 2G, जैसे रियलाइजेशन में पर ऑपरेटर शुड सी सम अमाउंट of uptake with the Reliance Jio coming through. I think थोड़ी stability आनी चाहिए numbers में in the quarters to come. But I think the recommendation would be probably to buy it on declines. ये levels पे I think जो long term investors already hold कर रहे हैं lower levels पे, उनको hold करना चाहिए stock। मनीष, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बाजार में बात करने के लिए। तो क्लियर करा जो बाइंग है वो आईटी काउंटर्स में दिग्गज पार्टिसिपेट कर रहे हैं, फार्मा काउंटर्स टोरेंट फार्मा, साथ साथ नेटको फार्मा, अजंता फार्मा, वोकहार्ट जैसे काउंटर्स पे अच्छी खरीदारी हो रही है। एक आखिरी कमेंट रजत आप